हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, तलवार यहाँ खामोश नहीं। हम राणा के वंशज हैं, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जीतने के जुनून से निकले हो और क्रांतिकारी बन के दिखाना चाहते हो और शिक्षक बनना चाहते हो, सरकारी कर्मचारी में उन्नति प्रगति करना चाहते हो, और ध्यान रखना, सफलता कभी एक दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अभी तक जो क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं वे अन्य लोगों को शेयर कर देना। तो चलिए डियर, शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन की धुआंधार सेशन की। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए मंद मंद मुस्कुराहट के साथ आज के सेशन का पहला प्रश्न ये रहा। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपका ऑप्शन है पहला पढ़ने की उत्सुकता, दूसरा धैर्य और दृढ़ता, तीसरा विषयों का ज्ञान में दक्षता, चौथा शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा, धैर्य और दृढ़ता। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। उत्तर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला सवाल है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा शैशवावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। उत्तर हो जाएगा पहला बाल्यावस्था। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला डोलार्ड, दूसरा मिलर, तीसरा पियाजे, चौथा बंदुरा और वाल्टर्ड। उत्तर हो जाएगा चौथा बंदुरा और वाल्टर्ड। अगला सवाल है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पहला डोलार्ड और मिलर, दूसरा बंदुरा और वाल्टर्ड, तीसरा पियाजे और मिलर, चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा पहला डोलार्ड और मिलर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? पहला है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा निरंतरता का सिद्धांत, चौथा परस्पर संबंध का सिद्धांत। उत्तर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है? पहला 2 वर्ष की आयु के बाद, दूसरा 5 वर्ष की आयु के बाद, तीसरा 7 वर्ष की आयु के बाद, चौथा माँ के गर्भ से ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, माँ के गर्भ से ही। माँ के गर्भ से ही किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य संबंधित है? पहला निरंतर के सिद्धांत से, दूसरा व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, तीसरा विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, चौथा एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका उत्तर हो जाएगा निरंतर के सिद्धांत से, जो है कि विकास कभी न रुकने वाली यह एक प्रक्रिया है। यह तथ्य जो है निरंतर के सिद्धांत से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, विकास की दिशा होती है? पहला है निश्चित, दूसरा अनिश्चित, तीसरा निश्चित व अनिश्चित दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा निश्चित होती है। विकास की दिशा जो है निश्चित दिशा में हुई चलती है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहना चाहते हैं? तो पहला है रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, दूसरा रजनी में वृद्धि तेजी से हो रहा है, तीसरा रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, चौथा रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, रजनी में वृद्धि जो है तेजी से हो रही है।
क्योंकि रजनी का विकास तेज़ी से हो रहा है, ये पॉइंट जो है नहीं आएगा। रजनी ज़्यादा काम करने लगी है तो काम इससे संबंधित नहीं है। रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है तो ये जो है पढ़ाई से संबंधित नहीं है। तो बढ़ रही है तो रजनी में जो है वृद्धि तेज़ी से हो रही है, ये जो है दूसरा, रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। दूसरा, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तीसरा, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। चौथा, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह ऑप्शन जो है सत्य नहीं है, बाकी सभी तीनों ऑप्शन जो है सत्य है। अगला सवाल है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्षण की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? पहला है हर्लाग, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा ड्रेवर, चौथा फ्रायड। तो यह कथन जो है ड्रेवर का है, तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो पहला है वंश, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा वातावरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा जीन्स, चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीन्स। जीन्स को आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। निम्न में से यह किसका कथन है? पहला है बी एन झा, दूसरा एच ए पेटरसन, तीसरा जीन पियाजे, चौथा जेम्स ड्रेवर। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला बी एन झा। यह कथन बी एन झा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? पहला, प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, दूसरा अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, तीसरा लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, चौथा प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेक्षण करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। यह जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देते हैं। दूसरा, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य को कहेंगे। तीसरा, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। चौथा, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका हम सही दिशा निर्देश में मार्गदर्शन करेंगे और बच्चे को सही राह पर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। पहला, वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके जो है उत्तरदायी तत्व हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो इसका जो है तीसरा उत्तर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? पहला आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक, तीसरा पहला व दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला आंतरिक कारक। यह जो है आंतरिक कारक में आता है। अगला सवाल है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेना से क्या हानियाँ हो सकती है? पहला व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, दूसरा जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती, तीसरा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। तीनों सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें